सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज ऑफ सिंगेज अलजेब्रा 13.4 मैट्रिसेस। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप दीदारी क्वेश्चन करिए अपनी बुक में, और सामने फ्लैश भी हो रहा होगा आपके सामने। लिखा है हाउ मेनी डिफरेंट डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n कैन बी फॉर्म्ड विच आर आइडेम्पोटेंट। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भी अगर कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो उसकी कितनी डायगोनल मैट्रिसेस बन सकती हैं ऑर्डर n की। अब पहले तो नया वर्ड ही आ गया आइडेम्पोटेंट। तो हमने मैट्रिक्स का जो कोई की जो प्रॉपर्टीज और उसके टाइप्स बताएं उसमें आइडेम्पोटेंट वर्ड आया है। तो आप लिखेंगे भाई आइडेम्पोटेंट होता क्या है। तो आप लिखेंगे एज ए इज आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट तो आइडेम्पोटेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ए स्क्वायर कर दें तो आई आ जाएगा। तो स्क्वायर करने पर, सॉरी उल्टा लिख दें, ए स्क्वायर कर दें तो वही आएगा। अगर ए का मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दें तो ए ही आएगा। तो आपसे कहा गया कि आप इसमें बताइए ये कि किसमें अगर एन ऑर्डर की है तो कितनी डिफरेंट मैट्रिक्स बनेंगी जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगी। ठीक, देखिए जरा सोल्यूशन इसका। अब देखिए आपसे कह रहा है कि ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है। जरा ध्यान से सुनिएगा, एज ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब ए जो है ना वो इस प्रकार की मैट्रिक्स हो सकती है, डायगोनल ऑफ A1 A2 अप टू AN हो सकती है ना। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये कुछ ऐसा लिखी हुई है, A1 0 0 अप टू 0 0, A2 0 अप टू 0। इस प्रकार से n रोज होंगे, n कॉलम्स होंगे, 0 0 0 अप टू AN। यही तो होगा ना। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो अब ये आप जानते हैं कि स्क्वायर करने पर केवल डायगोनल एलिमेंट के स्क्वायर हो जाते हैं। भाई देखो इसके बगल में क्या आएगा, इसके बगल में भी आएगा A1 0 0। तो मल्टीप्लाई जब इस रो का इससे करोगे तो A1 का A1 से तो होगा और तो 0 हो जाएंगे। जब इसका इस वाले का इससे करोगे तो A2 का A2 से होगा। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो क्या होगा, डायगोनल ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अप टू AN स्क्वायर। और आपसे कह रहे हैं ये आइडेम्पोटेंट है, यानी आपसे कह रहे हैं कि एज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के है। मतलब डायगोनल ऑफ A1 स्क्वायर अप टू A2 स्क्वायर एंड AN स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ A1 अप टू A2 अप टू AN। तो इसका मतलब अगर हम दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट करेंगे, भाई इधर आप लिख रहे हो A1 A2 अप टू AN, उधर लिख रहे हो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अप टू AN स्क्वायर डायगोनल में, तो डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे ना। मतलब A1 किसके इक्वल होगा, A1 स्क्वायर के। यानी A1 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर के। यानी कि अगर हम A1 माइनस A1 स्क्वायर बराबर 0, यहाँ से A1 कॉमन ले लें तो 1 माइनस A1 बराबर 0। तो A1 की वैल्यू एक तो 0 आएगी, एक तो 1 आएगी। उसी प्रकार से आप कहेंगे भाई A2 की वैल्यू A2 स्क्वायर के बराबर है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। मतलब ये कह रहे हैं कि ए और ए स्क्वायर सेम है तो इनके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं ना। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू 2 आई, 0 या 1। उसी प्रकार से अगर आ रही वैल्यू, हाँ ठीक है, A2 को इधर ले आओगे तो A2 माइनस A2 स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से A2 कॉमन लेंगे, 1 माइनस A2 बराबर 0। तो A2 की वैल्यू भी 0 और 1 आएगी। यानी इसमें जितने प्लेसेस हैं यहाँ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, कितने प्लेस हैं, n प्लेस हैं। और n प्लेस में एलिमेंट 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं। तो कितने तरीके से मैट्रिक्स बन सकती है, तो परमुटेशन लगा दो। परमुटेशन नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो बन सकती हैं, नंबर ऑफ मैट्रिक्स आप इस प्लेस को 2 तरीके से भर सकते हैं, इस प्लेस को 2 तरीके से भर सकते हैं, अप टू n टाइम्स कर दो। यानी कि 2 की पावर n तरीके से इसको भरा जा सकता है। तो 2 की पावर n मैट्रिक्स यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं। लॉजिक पकड़ में आया। ये छोटा सा क्वेश्चन था, वो ये जानना चाहते थे कि आप आइडेम्पोटेंट का कंसेप्ट आपको आता नहीं आता, बस यही वो जानना चाहते थे। ये आ गया तो वेरी गुड। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ सिंगेज एप्लीकेशन एक्सरसाइज 13.4। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।